प्राण हो। आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी। मारूं हमारे देश रो मैं काई करो बखान, मारूं हमारे देश रो मैं काई करूं बखान। धरती सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान, धरती सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान। आओ जी पधारो हमारे देश जी, ओ आओ जी पधारो हमारे देश जी। सालरिया मलरिया मोरूबाई लालेरिया, आयो रे तोरा वालो देश वीरो बनी जारो रे। जयपुर का गुलाबी तन पुष्कर देवों का घर आंगन। बातों में मीठा बेर है ये मेरा बीकानेर है। जीवन का जश्न मनाते हैं हम बाटी बाट के खाते हैं। जोधा की नगरी को सूरज करे घनी घनी खम्मा, घड़ी घड़ी खम्मा। आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश। बंधेज के जैसे बंध जाओ प्रीत के, उठो प्रताप से जिद करो। ओ राजस्थान री आवाज़ महके कायनात रो कण कण। आओ जी पधारो हमारे देश मारूं हमारे देश रो मैं काई करूं बखान। धरती सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान। आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी। आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी। मारूं हमारे देश रो मैं काई करो बखान, मारूं हमारे देश रो मैं काई करूं बखान। धरती सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान,
लहरी लहरियों केसरियों आसमान। आओ जी पधारो हमारे देश जी, ओ आओ जी पधारो हमारे देश जी। सालरिया मलरिया मोरूबाई नालेरिया आयो रे तोरा वालो देश वीरो बनी जारो रे। हे जयपुर का गुलाबी तन मन, पुष्कर देवों का घर आंगन। बातों में मीठा बेर है ये मेरा बीकानेर है। जीवन का जश्न मनाते हैं हम, बाटी बाट के खाते हैं। जोधा की नगरी को उगता सूरज करे घनी घनी खम्मा। घड़ी घड़ी खम्मा। आओ जी पधारो हमारे देश जी। आओ जी पधारो हमारे देश जी। सब धर्मों की है ये धरती, माँ जपिया को सलाम ये करती। बंधे जगे जैसे बंध जाओ, प्रीत के रंग रंग जाओ। मीरा सा प्रेम को सिद्ध करो, प्रताप से जिद करो। कण कण
से निवेदन है कि जल्द से जल्द स्टेज पर आ जाए, कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। जय जिनेंद्र। तूफान जी मंडप को मंगलाचरण के लिए। जय जिनेंद्र, आवाज नहीं आई है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। समता के दीप जला गए जी तीर्थंकर महावीर, समता के दीप जला गए जी तीर्थंकर महावीर, संयम के गीत सुना गए जी तीर्थंकर महावीर। सब अपने प्यारे भाई मत खो दो पत में खाई, सब अपने प्यारे भाई मत खो दो पत में खाई, मैत्री का मार्ग बना गए जी तीर्थंकर महावीर। सब फूल एक ही वन के, सब दीप एक आंगन के, सब में समदृष्टि जगा गए जी तीर्थंकर महावीर। संयम के गीत सुना गए जी तीर्थंकर महावीर, संयम के गीत सुना गए जी तीर्थंकर महावीर। सभी साथियों का, सभी कार्यकर्ता, आप सभी का जैन एकता मंच हार्दिक स्वागत करता है। जैन एकता मंच पिछले कई वर्षों से विविध प्रकार के कार्यक्रम करता आ रहा है। खेलकूद प्रतियोगिता, ईपीएस, किचन बीच, अनाथ बच्चों की सेवा करना, इसी कड़ी में हमने आज का प्रोग्राम कोई लौटा दो मेरे बीते हुए दिन का आयोजन रखा है। मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूँ हमारे फूड स्पॉन्सर दिनेश कुमार जी भोगन्ना, वेन्यू स्पॉन्सर जी मनोहर जी मुन कुमार जी भोगन्ना, बस स्पॉन्सर श्री शांतिलाल जी राकेश कुमार जी मंडोल, बस स्पॉन्सर श्री शंकर लाल जी प्रकाशन जी टेबा, और आप सभी का सहयोग इसी तरह हमारी संस्था पर बना रहे और तन मन धन से इसी तरह सहयोग बना रहे। जय जिनेंद्र, जय महावीर। जैन एकता मंच द्वारा एक छोटा सा प्रयास हमारी ओर से हम एक प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं आप सबका सहयोग। हम लौटाना चाहते हैं आप सबका एक बचपन, जिस भाग दौड़ की जिंदगी में आप जी रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसको सब आप एक बार पीछे छोड़ के आज एकत्रित हुए हैं यहाँ, तो भूल जाइए कि आप किसी के भाई बहन पति पत्नी, बस जिए तो अपने लिए जिए और ये दिन पूरा अपने लिए दे दीजिए। महानुभव, मेरे को तो एक भी यहाँ पे महानुभव नहीं दिख रहे हैं। मुझे तो दिख रहे हैं सिर्फ कच्ची पहली, पक्की पहली, 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और ये छोटी छोटी बच्चियां, नटकर छोरा छोरी दिख रही और कोई नहीं दिख रहा। मैंने तो सब यूनिफॉर्म में बैंड लगा के आए हुए हैं कि हमारे तो गुल्ली डंडा खेलना, हमारे तो लंगड़ी टांग खेलनी है, हितोलियो हितोलियो अंतिया खेलनी है। तो यहाँ पे आज महानुभव जो भी हैं वो आप सबके बच्चे जो है जैन एकता मंच के सदस्य, सिर्फ वही महानुभव है, आप सब उनके बच्चे। आज सुबह सुबह जब यहाँ पे हम आए थे, यहाँ का जो माहौल देखा हमने, जब सब लेडीज लोग अपने पुराने दिन याद करते हुए घट्टी के पास फोटो खिंचा रहे थे, कुएं के पास फोटो खिंचा रहे थे, घूमर पे नाचे थे बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, और सभी बच्चे जो लोग यहाँ पे बैठे हैं आधे ताश खेलना चालू कर दिया। बहुत अच्छा विहंगम दृश्य लग रहा था, ये इतना अच्छा दृश्य लगा, हमें आते लगा कि हमारा जो प्रोग्राम, हमारा जो सपना था वो सफल हो गया। बहुत खुशी हुई और आशा करते हैं पूरा दिन, जीवन में हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है, हम सिर्फ एक शख्स को छोड़ के अपनी पूरी जिंदगी औरों के लिए निकाल देते हैं। मेरे पापा क्या सोचेंगे, मेरा बेटा क्या सोचेगा, मेरी पत्नी क्या सोचेगी, मेरी बहन क्या सोचेगी, मेरी बीवी क्या सोचेगी, लेकिन हमने हमारे खुद के लिए कभी समय नहीं निकाला है। आज आप सबको जब देख रहा हूं मैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट सभी लोग दादा दादी की कैटेगरी में हैं, और आपके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि कोई पोते पोते डिस्टर्ब करने के लिए भी नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है, तो हमें यही देखना था। हम चाहिए था कि अक्सर ये होता है, आप रिसोर्ट में जाते हो
परिवार के साथ आते हो। परिवार के साथ आते हैं और ज्यादातर दादा दादी के काम यही होते हैं, बच्चे बच्चे को खिलाना। आज वो उससे भी फ्रीडम आपको दे दिया है। बस हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे अरविंद जी ने बताया था, आप जो भी चंदी हो, मंगीलाल जी, हीरालाल जी, गौतम चंद जी, प्रकाश जी, सुरेश जी, लक्ष्मीलाल जी, जो भी नाम हो, माधरमल जी, सुशीला भाई, कमला भाई, सोशल भाई, चुकी भाई, जो भी हो, यहाँ पे आप सब लड़कियां हो, लड़के हो, इतना ध्यान रखिए बस। बाकी कोई आपके साथ जो भी आप सर पे लगाते हो, देखो मांडो तो पोखरना देसला देरे जो भी हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। यहाँ पे आप सिर्फ 5वीं और 6वीं के बच्चे और बच्चियां हो, उसी माहौल में आपको रहना है, वैसे ही आपको जीना है। क्या मैं आपसे इसके बारे में आशा कर सकता हूँ, आज पूरे दिन में आर्टिस्ट आप ये वादा करो हमसे कि आप बच्चे बने रहेंगे। यहाँ छोटे बच्चों को देखकर हाथ खड़े नहीं हुए अभी तक। जब तक आपके हाथ खड़े नहीं होंगे तब तक आप नहीं मानेंगे। एक बार सब अपने हाथ ऊंचे कर दें। ऐसे हाथ खड़े रखिए, हाथ ऐसे थोड़ा घुमाइए रिवर्स, और एक बार 2000 अपने आप को शाबाशी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशाल, अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 2 मिनट की शांति। अरे दब जाओ हमारा भाई, अरे दबो तो करी भैया, रुक जाओ। एक छोटा सा वीडियो आपके लिए रखा है, इसको आप थोड़ा शांति से देखिए, उसके बाद आगे कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। विशाल रेडी? I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man.
On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. ये वीडियो देख के पूछना चाहता हूँ कि क्या देखा आपने इस वीडियो में? इनका विल पावर बहुत बढ़िया है और आत्म बहुत मजबूत है। अगर बिना हाथ बिना पैर अगर ये इतना सब कुछ कर सकते हैं, हम आज अगर 45 हो या 50 हो या 60 हो या 70 हो, क्या हम अपने बचपन को वापस नहीं बुला सकते? तो बस यही चाहते हैं कि आप सब कुछ भूल के अपने बचपन में वापस आ जाएं और जितने भी गेम्स हैं उसमें भाग लीजिए और जोश के साथ पूरा आनंद लीजिए। दोस्तों, ये जो शख्स है, सर्बिया जो देश है वहां पे इसका जन्म हुआ था एंड इसकी परवरिश जो हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। माँ बाप ने बड़ी मेहनत से, जिनको मतलब 10 साल से बच्चे नहीं थे, बड़ी मेहनत की। उसके बाद जब इस शख्स का जन्म हुआ तो माँ बाप आश्चर्यचकित रह गए। जरा सोचिए, कोई भी हो, बिना हाथ और बिना पैर का शख्स कैसा होगा जब बच्चा पैदा होता। फिर भी माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। बेटा जैसा भी हो, बेटा अपना है। इसकी परवरिश की। ये लड़का जब 8 साल का था तब इसने जब स्कूल जाने लगा तो स्कूल में इसको बच्चे छेड़ने लगे, दूसरे क्लासमेट्स। मतलब दिखता ही अजीब है बिना हाथ पैर के। तो इसने मन किया कि मैं खुदकुशी कर लूं। पूरे उम्र में जब तक ये 18 साल का नहीं हुआ तो 2 बार इसने सोचा मैं आत्महत्या कर लूं। एक बार तो बचा ले गया, दूसरी बार इसने सोचा आत्महत्या तो मैं कर लूंगा, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने मुझे इतने साल पाला और पोसा बड़ा किया। और उस दिन उसने डिसाइड किया, मैं चाहे जैसा भी हूं, जिस हालत में भी हूं, मैं दुनिया को प्रूव करके बताऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। मुझे अपने जीने का पूरा अधिकार है और मैं खुशी खुशी इस जीवन को जीऊंगा। ये शख्स जैसा आपने इस वीडियो में देखा, आज बिना हाथ पैर के भी स्विमिंग कर सकता है, गोल्फ खेलता है। आज ये शख्स जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग, स्टेज पे आके बोलने का, लोगों को मोटिवेट करता है, ट्रेनिंग करता है बड़े बड़े कंपनीज में जाके। इसकी महीने की इनकम करोड़ों में, साल की नहीं महीने की। हम और आप तो क्या गिनती में नहीं आए थे। सच ए बिग टैलेंट, बिना हाथ पैर के। तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। फिर भी हम लोग एक तो एज के 50-60 हो गए, अब हम कुछ रिस्क नहीं ले सकते। क्यों लें? आपने कमाड़ो खूब पड़ियो है तो नवो क्यों करनो, नवड़ी माथा पड़ो क्यों करनी। और इसी चक्कर में ना खुद आगे बढ़ते हैं, ना नेक्स्ट जनरेशन को भी हो सकता है कभी कभी चांस दो। समस्या कहां पे आती है? हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत है, कितना हमको चाहिए। कमाई की, बैंक बैलेंस बढ़ाया, प्रॉपर्टी बनाई, सब कुछ किया, बट एट एंड ऑफ द डे आपने अपना पूरा जीवन कैसे जिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जान आपकी कितना कमाया, सब इस बात को मानते हैं, हाँ गर्दन हिलाते हैं। लेकिन जब उसके ऊपर अमल करने की बात आती है तो ऐसे हिलती है गर्दन। गर्दन हिलने की बात पे एक बात याद आ गई मेरे को। एक बार एक मेला लगा हुआ था राजस्थान के बॉर्डर पे, छोटे से गांव में मेला लगा हुआ था। और वहां पे एक मारवाड़ी अपने जैसे होशियार, इनफैक्ट डेढ़ होशियार था, और वहां पे एक स्टॉल लगा के बैठ गया। बोर्ड लिखा था, उसके पास एक गधा रख दिया उसने। बोर्ड लगा के बैठ दिया कि इस गधे से अगर कोई ना बुलवा दे, गर्दन ना में हिलवा दे तो एक का 10 रुपए दूंगा, 100 रुपए लगाओ तो 1000 रुपए दूंगा। तो सुबह से हाथ लगा के बैठा। बहुत से लोगों ने आके कोशिश की हंसाने की, गुस्सा करके बहुत भावना मतलब व्यक्त की, लेकिन वो गधा बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। हम सोचते गधा तो गधा है, लेकिन गधे भी समझदार होते हैं। एक हरियाणवी आया दोपहर में, उसने बोला मैं भी ट्राई करता हूं। गया उस मारवाड़ी के पास, देखो भाई क्या शब्द है, एक का 10 दोगे? हाँ ठीक है। ये लगा मेरा 100 रुपए। जीत गया तो 1000। हाँ
तू जीत के दिखा दे हमारा, तू जीत के दे, जीत बता दे बस। तो वो हरियाणवी धीरे से गधे के पास गया और कान में बोला, देख भाई गधे, मैं तो हूं हरियाणी जाट, ऊपर से कवि, कविता बहुत अच्छी सुनाता हूं मैं। अभी अभी पूरी रात में कविता सुना के आ रहा हूं। सामने कोई थे नहीं लेकिन फिर भी सुनाई मैंने। तू बोले तो तुझे भी सुना दूं। गधे ने नाम में गर्दन हिला दी, गैस हो गया 1000। अब वो मारवाड़ी बोला, रहे यार एक गधे से तो 1000 रुपए का नुकसान हो गया। नेक्स्ट डे सुबह फिर नए जोश में बोलते ना, वाणिया का तो मतलब वो उम्मीद होती है दिन में। मेरे अंकल बहुत बोलते हैं, वाणिया तो कभी भी उम्मीद रखे, सुबह ग्राहक तो दिन में आए, दिन में नहीं तो शाम का आए, नहीं तो कल सुबह आई, उम्मीद में दुनिया कायम है। तो नेक्स्ट डे सुबह ऑफिस काउंटर लगा दिया, नई कंडीशन, इस बार 1 का 20 देता हूं। अगर किसी ने मेरे गधे की गर्दन पहले हाँ में हिला दी और बाद में ना, दोनों करवाना है, ऐसा कर दे तो 1 का 20। तो हरियाणवी अपने कविता सुनने के बाद दोपहर में ऑफिस उधर आया काउंटर पे, देखा है आज तो डबल प्रमोशन है, फिर भी ट्राई करता हूं। इस बार थोड़ा मुश्किल काम था, तो बोला भाई देख 1 का 20 दे रहा, पक्का दे रहा हूं, चलो कोशिश करते हैं। गया गधे के पास और जाके कान में धीरे से बोला, पहचाना क्या? गधे ने बोला, सुनाऊं क्या? चैप्टर क्लोज। तो हम लोग अपने मन की बात नहीं सुनते और हाँ या ना में मिला देते। जब मैंने कहा अमल करने की जब बात आती है तो, लेकिन मैं बोलता हूं कि ये अपने जीवन की सच्चाई है, हमको जीना बहुत जरूरी है, अच्छी तरह से जीना बहुत जरूरी है। सब बोलेंगे हाँ। जब इसकी बात आती है, इनफैक्ट यहां पे आप सब यहां पे पधारे हैं, तो कुछ लोग ये सोच के आए कि हमको गिल्ली डंडा खेलना है, कुछ लोग ये सोच के आए हमको लकड़ी टांग खेलनी है, क्योंकि प्रमोशन ऐसे हुआ था। कुछ ने सोचा हमारे नींबू रेस खेलेंगे, कुछ ने सोचा हम अंटिया खेलेंगे, कुछ ने सोचा चलो कुछ सुधर जाए, कुछ हो सकता है अच्छी एक्टिविटी आ जाए नहीं जिम की तरफ से, और कुछ सोचा यार अमावस से घर बैठे बैठे 9 की तरह कहीं गया अमावस सुधरने भी आ गए, पियो लागन तको। ऐसा भी है, कृपया मन पे ना ले, जस्ट दिमाग में। अनडेफिनेटली मैं जानता हूं कि ऐसे भी हैं, हम लोग ऐसे ही हैं, कुछ लोग हम भी हैं उसमें शामिल। तो दोस्तों अब चलते हैं आपके बचपन की ओर। बचपन की यात्रा करें उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, धीरे से आप अपनी आंखों को बंद कर लें। आंख बंद करके आप अपने बचपन में जाएं, ढूंढिए वो लम्हे जब आप 4वीं 5वीं कक्षा में थे, अपने अपने गांव में। चितांबा, देवरिया, बरार, भीम, टाटगढ़, ठीकरवास, कुंदवा, कालेरिया, कालियास, ताल, लसानी, शिवपुर, छाना, भीम, चितांबा, करेड़ा। कृपया आंख बंद करके, आंखें बंद होना बहुत जरूरी है। सबसे निवेदन है कि अपनी आंखें बंद कर लें और बचपन का वो एक जो आपने जो मस्ती की है उसको वापस एहसास कीजिए। याद कीजिए वो लम्हे जब आप सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हाथ में पकड़े हुए ले चल निपटवा चलना, फ्रेश होना तो अभी स्टार्ट हुआ, वहां पर तो निपटने जाते थे। याद कीजिए वो लम्हे, हाथ मुंडा धोआ जाता था, निपट तो बाद में हुआ ऑफिस। थैंक्स फॉर द करेक्शन। रिक्वेस्ट आपसे कृपया आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए दिल थाम के बैठिए। आंख पे सामने प्रस्तुत है आपका अपना बचपन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अपने ही एक परिवार की कहानी लघु नाटिका के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह प्रयास
आपको पसंद आएगा। रविवार का दिन, प्रातःकाल का समय, कहीं चिड़ियों की चहचहाहट, कहीं मोर की आवाज। सुंदर से उस गांव में मानो स्वर्ग उतर आया हो। उधर मांगीलाल जी के घर में उनकी पत्नी धापूबाई अपने पुत्र छगन को आवाज लगाते हुए, छगनिया, ए रे छगनिया, उठ रे पे पर देख तावड़े माटा पे पर आया उठ। ए भाई थोड़ी देर तो हुआ दे, पकड़ा दुखे मारा। पकड़ा दुख रही है तो कहीं ऐसा गली का गटगड़ा गणवा क्यों रे? उठे क्या आऊं दौड़ लेन। अटे आव रे। ए भाई 10 मिनट तो हुआ दे भाई। अरे आवे क्या आऊं दौड़ लेन अटे। आज तो छुट्टी है भाई, हुआ दे। अटे भाई हाल तक तो ऊंचा सुबह सुबह मैंने टाइम लगी। अरे माता में देख तावड़ा पर आया और डंडा चरवानी पर आ गया। अरे बड़ा आज तो भूत तो है। आज तो छुट्टी है भाई। छुट्टी है तो कहीं भी क्या दुकान नहीं जाना। ले चाय परी पी। तो मुंडो तो दुआ दे भाई, चाय परी पी से सुबह भी तो ध्यान नहीं पड़े नसलडा। मुंडो दोन नहीं आनी आवे पहली आई गया तो चात रो लेन हरम नहीं आवे। छगन अब उठकर बैठ जाता है और अपनी आंखें मलते हुए चेहरे पर पानी के छींटे मारकर सुस्ती भगाता है। ले आई गयो और चाय परी पी। ये रोटी तो दे, चाय परी पी के। लाड साहब घना काम करिए वे तो रोटी सावे। कल्डी कड़ी भाई रोटी दातन करवो कर बराबर जो कल्डी नहीं लागे फूगला। और हुन अबे अरे चाय ठंडी रहे कहीं पहले हुन रे वकर केवे जो। ए भाई ठोक ठंडी वो टिफिन पकड़, वो टिफिन लेन दे जा दुकान पे। कहीं करो और बाबूसा की दुकान पे जान बैठ जा ब्रो। मैं नहीं बैठूला दुकान आज रविवार वो तो फिर हार के तोड़ दूला गली में ओढ़ जो आई गया। अरे घर में नहीं घुसवा दूला, ध्यान रख दे। अरे भाई आज तो छुट्टी है भाई, आज तो बाबूसा के काम में कोई बेंगलोर वाला आया बेटे मलवाने जाए और टिफिन दे और बटे बेटो रीजे। अरे बोल टिफिन देन बचे जाऊं मैं कटे जावे मोटी मंगरी का फटक आनी गई। अरे दोस्तों मिलवा जाओ, आज छुट्टी है। चुपचाप दुकान बैठ दे नहीं तो हार गया ब्रो बंगुला में। हाँ माँ की डांट सुनकर छगन टिफिन लेकर घर से निकलता है। तब रास्ते में उसके मित्र लादू, हगामी, मगन और शंकर मिल जाते हैं। अब सुनिए छगन एवं उसके मित्रों का संवाद। आज स्कूल नहीं जा रहे आज? तू कुटे जा रही है टिफिन ले? अरे मैं तो भाई क्यों मैंने बहुसा ने टिफिन देने आ रही हूँ, भूख लाग रही भाई नहीं। काय ले टिफिन ले बहुसा ले तो बच्चे देता रही ठंडो है गई मारी रेवड़ी तोल ना की दुकान में। वाह एक काम कर छगन, काले तू स्कूल जा रहे हो गई? भाई यार स्कूल ने जो मारसा पावड़ा याद करवाने दिया जो यार बस तो ही नहीं खुलियो हाल तो। एक काम करा आपा काले खेते चाला पड़ा वटीज कूड़ा पे हनान करन मुपल्या तोड़न भेंडो है गई मक्या तोड़न बहुसा ने ठा पड़ की तो था कि खैर कोनी की बीड़िया फूका ने मोटा तो यही कोनी बीड़िया फूका। चाल अपरा खेते आपा काले वटीज मजा करा मुपल्या तोड़ा रे। अरे मदन थोड़ी आई रे तो नहीं हूं भाई, मैंने तुम्हारा पावड़ा याद है, तुम्हारे स्कूल जाओ। वाह जाजे इन्हें जवा दे मदन ने आगो ने आपा चाल आओ काले परा खेते। था भाई जाओ तो मैं क्या करूं, तो की जगह कहीं नहीं करूं, मैं धक्का रहा हूं। हां तो एक काम कर, दुकान जावे तो बीड़िया ले तो आ जाए। बीड़िया? हां बीड़िया तो वाह जाऊं मैं। वाह तो काले आपा खेते चाला तू तैयार रही जाए सुबह, ठीक है? ठीक है अबे जाऊं मनी ले रियो है बहुत सा वाह डाल रहे भाई दुकान में, ठीक है? ठीक है सुबह चाला वाह ठीक है। वाह वाह वाह। अब छगन जल्दी जल्दी दुकान के लिए रवाना होता है और उसके मित्र भी वहां से अपने अपने काम के लिए रवाना हो जाते हैं। अब करीब रात्रि 7:30 बजे छगन के पिताजी मांगीलाल जी अपने मित्रों से बस स्टैंड की हथाई पर मिलने चले जाते हैं। अब देखिए इनका संवाद।
ओ मंगू दादा बस आराम है वीडियो पी रही है बेटा बेटा कई वेर बस आराम बेटा हटे हाँ यार चिंता करी यार ना तो कई वीडियो अरे वो ठालो बुलो हबती न माने छगनियो अरे अबे कई कीधो यार नेन फटोल अरे दबा इसको दुनिया भर की तो मस्ती हैं आज तो वरी गजब कर काटी अरे कई कीधो भाई और आपने गणित वाला मार साहब को ने राधे श्याम जी अरे हाँ घरे ओळबो लेना है कई कर कई कीधो रे बाकी साइकिल की हवा काट काट बाइक कर अरे 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 अबे यार कई करा दाव गयो बाइक कर अट्टा तक अटक गला था अबे यार मंगू भाई तने एक बात कहूं दे बोल रे ना तू हमने बेंगलोर वाला राम भैया आवड़ा कोनी उपलटा छोटा वाला हाँ भाई अरे मार हंडे पुनिया बाइक करे अरे कई बात करे बाइक करे तो देख एक काम कर जे वे बेंगलोर जा रहा बनो 2-4 दिनों हां तो थरे छगने ने बेंगलोर भेज दीजे करे ले तो जाई अरे मु बात करूं अरे जो मैं काले जा रही हूं बटे हां आगे दाढ़ी करवने हां जो दाढ़ी प्री करू हां અને વાકો थारे सेटिंग भी बेटा तो छगने लेन जाए प्रा वाह ना तो मारी बात जमा लिए बाइक कर अरे यार टेंशन मत ले तू तो अरे टेंशन तो दुनिया भर को है रे तू थोड़ा अरे थारे काम सेटिंग करा दूं अबे यार बीड़िया થઈ ગયો यार वालो थोड़ा तंबाकू ले लो हां हां तंबाकू चाली तंबाकू चाली वालो लो वाह जदी ना तो चलू मैं हां चल चलो भाई पाछा मेला हां काले मेला मैं काले जान बात कर बोलू वाह हां बोलू बोल वाह किस्सा देता चलो वाह बेटो भाई चलो ठीक फिर सभी मित्र यहाँ वहाँ की बातें कर कुछ देर बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर जैसे ही मांगीलाल जी अपने घर पहुँचते हैं तब उनकी पत्नी उनके लिए पानी लेकर आती है। ए छगन की भाई कटे हो आई गया हाँ ले आजकल जो ठंडो हो गयो है तू कहीं भी हो अरे कई आपने राम भाई है राम भाई हाँ बेंगलोर वाला हां कहीं गयो आज दोपहर का क्यों वाका करे हां चाय पानी वाका करीस कीधा वाह वो तो बढ़िया कीधो वाह और आपने छगन का भेज की बात की थी अच्छा कहीं क्यों हो चन बोलो ए मारा रामा पीर मारा छोरा ने जमाई दीजिए मुई अरे 1 किलो नारियल वदारू और मावई से डाव ब्रो मुई ओइस चारियो जम जावे लेन राजा राजी खुशी गुरुवार ने जाए गुरुवार ने बात तो कीधी हो और आपना नातू भाई गिशु भाई को ना गिशु भाई कुमार ओ नातू नहीं वानी क्यों वे की बात ठीक है ठीक है नातू नहीं है ने हाँ भलो मन क्या भी कोई भलो हाँ ले जावे तो आगे छाती को बोझ उतरे आपनो टेंशन ही पूरा ओछो होवे अंदर रोज का ओळबा एक दिन का तो बात रोज दाव गया था छाती रान दीदी पण कई कराबे ने जमाणो तो पाड़ी पेट नहीं पाड़ी अबे देखा लेन राजा पहली मान जाओ जो मोटी बात है वाह ले जाए वाह था होश मत करो ठीक है कासा मत पड़ जाओ हां ने पड़ो वाह ठीक है मुई पे थोड़ी देर दुकान जाए वो वाह चलो ठीक ऐसे ही दोनों पति पत्नी अपने सुख दुख की बात करते करते टाइम निकाल देते हैं। मंगलवार की सुबह प्रभात का सूर्य धीरे धीरे अपनी रश्मियां बिखेरता हुआ निकलने लगा। गांव के सभी लोग अपने अपने काम धंधे की ओर जाने लगे। किसान अपने खेतों में बैलों को लेकर जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए जाने लगे और कुछ लोग रोड के किनारे चाय की दुकान में चाय पी रहे थे। तभी छगन के घर के बाहर उसके मित्र लादू ने आवाज दी, छगन, ए छगन, कौन है रे? छगन मैं लादू आ रहे हो रे निपटवा हैं? हाथ मुंडा धोआ आ रहे हो कहीं? सुबह वेगी गई? हाँ वेगी आओ। पर मने तो लाग रही नहीं है यार। आ रे अरे उठ बरो आऊं डब जा पानी भरन लावा दे। आवाज दे रे मुझे आखरी आ रही मैं तो जा रही हूं। अरे तू जा भाग मैं आ रहा। अरे लोटो ही नहीं मिल रहा। लोटो कटे लोटो लूं पानी कटू लोटो लो रे लोटो बटल दे बटल लोटो कोनी ए डबजो रे डबजो आओ बिड़िया लाया रे बिड़िया। अरे
चला मनी जोर की लगी उड़ी यार बीड़ी लाई ना भूले अरे यार बीड़ी तो भूल ही गयो वाह पण बहुसो का जेब में एक ही जो एक लायो वाह एक तो काम हो जाए आप दो ही पी वहां तो पीवे नहीं हां चलो वो कटे क्यों रे इन्हें तो आखिरी आ रही वो मोइलियो कटे क्यों मोइलियो इन्हें तो आखिरी आ रही है वो तो क्यों ब्रो यो वो कदी भी होई छे वाह बैठ जाओ अब सभी मित्र अपने निश्चित स्थान पर निपटने के लिए चले जाते हैं और वहां पर मगन के साथ मस्ती करते हैं और मगन को छेड़ते हैं। अरे बीड़ी भरी खोलूं यार ये बीड़ी नहीं पीवा जतरे यार निपटना ही नहीं आया यार वाह एक मरी बात है ले 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 हाँ जू कस लेवा जू आनंद आवे यार एकदम फटाफट क्लियर हो हाँ हाँ ले मदन पीवे गई अरे ले रे मदनिया ले एक कस ले मु तो नहीं पियो मुको नहीं करो ऐसा काम हुगला अरे इनमें कहीं हुगल वाला को काम कही है तो कस लेना है ना निपटना है ले ले हाथ में तो पकड़ रहे मोलिया मत कर नहीं तो तारी बहन के दूल्हा जान ऐसा काम काम कारे इको पानी डाल दे रागो पानी डाल इको पानी डाल अबे की को साफ करी ना तो खेत अबे हैं और निपटनो जल्दी निपटनो आवे थे ना हैं माका हाथे निपट नहीं सके तू हैं पढ़ाई 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 घणो गई लाड साहब चंदी हो जाए पढ़ाई करन हां अरे उठवाई किधर है अबे मैं कहीं करूं की कर दो मैं की कर गई तो वे कांकरा बढ़िया जो पूछ ले पूछ ले अबे तो काकी भाई ने केवड़ा इस पड़ी हां कीजे कीजे करो मारा अंडे हां कीजे भाई ने कही कही मैं देख लूं कीजे वाह निपट गया डबो रे डबो धो तकरी रे निपट गया जो अरे ठीक है हाँ इस तरह सभी मित्रों की हंसी मजाक और छेड़खानी चल रही होती है और तब दूसरी ओर नाथू भाई नई सवेरे सवेरे रामलाल जी के घर उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। अब सुनिए नाथू भाई और बेंगलोर वाले रामलाल जी का वार्तालाप। अरे आओ नत्तो। अरे शेठ जी आयो शेठ जी। हाँ बढ़िया। और शेठ जी बस ठीक है की कर तबियत पानी। अरे एकदम मस्त है शेठ जी। हाँ आज सुबह तने याद की तो मैं डाडी आडी बनी ओडी अरे जो मैं तने याद की तो आई गयो बढ़िया काम की तो शेठ जी। काम काज की कर चल रहे हो। बस एकदम मजा में चल रहे हैं। तो आयो तो चकाचक दाढ़ी बना दे और कई खबर है। बस एकदम आराम है शेठ जी आशीर्वाद है। गाँव का कई समाचार है। गाँव का तो अबे तक हूँ मुझे दिखा नहीं नंगे पड़ जाए शेठ जी। बता नहीं तो शेठ जी दाढ़ी कर दूं प्रीता की। हाँ पहला कर दे चकाचक एकदम। शेठ जी बेंगलोर का कई हाल चाल है। अरे शेठ जी मैं तो बढ़िया चल रहा है। मैं तो हूँ बेंगलोर में बड़ी बड़ी गाड़ी है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है कई चक्कर है शेठ जी। बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बड़ी बड़ी जो तो कह रही हूँ वटे आओ तो धने भाई बता दूं। अरे शेठ जी मैं का कशा नशीब है बेंगलोर जाओ। आओ एक बार आओ तो मैं दाढ़ी शेठ जी जल्दी कर बढ़िया चकाचक कर लिया। शेठ जी बोल। अरे बेंगलोर हेलो टेस्ट शेठ जी अरे बेंगलोर में गाड़ियां कतरी है। गाड़ी घोड़ा है नहीं भाई। कतरा है शेठ जी। भाई है जो है बे तनी मालूम है। अरे शेठ जी अरे यार थाको एक बात करूं मैं। बोल। अरे मैं कह कह रहा हूँ थाके दुकान पे है मांगू दादा को छोरो छकनियो। हाँ वो तो मांगू दादा माराते पड़ियो जो। हाँ वेज हाँ आन गया नहीं। हाँ जो वह को छोरो है छकनियो जो वने ले जाओ पर बेंगलोर। नहीं बाहर तो कही है कि हमारा जरूरत को नहीं भाई। अरे शेठ जी कही है छोरो ईमानदार है वो नीत है थाके कही है किराया तो थाके तो कहीं तनका तो देना ही कोनी है कई शेठ जी खाली रोटी ना आंगनी हुई की तो रोटी दे दीजो काम थाकी हो रो भाई मांगू दादा की झलो ला जाए आगी।
बात तो तारी सही है। हाँ तो हो जो शेठ जी बात पे। बात ठीक है, तारी बात सही है एकदम। हाँ बात तो अच्छी बात है तारी। हाँ पर नफा का फायदो है। वो तो फायदो तो है जे शेठ जी, थके किसी तनका देनी भी नहीं। हाँ हाँ हैं हाँ तो ले जाओ अपना शेठ जी। हाँ जल्दी ठीक है, बात एकदम सही। बात की थी तो हाँ मांगो बात की थी तो शेठ जी मुझे उठा दू। हाँ निकाल दे, बिल्कुल चमाचम कर दे तू तो एकदम पूरी। हाँ चकाचक। ठीक है शेठ जी। शेठ जी हाँ गाड़ी तो थकी वेगी। हाँ ए मुंडो पूछ दू थाको। पूछ दे एकदम बढ़िया। चित्रो बरोबर है। लगा दे तू। पटकड़ी अटकड़ी पटकड़ी शेठ जी पटकड़ी गई हुई शेठ जी, आज टूट गई यार। बात दूसरे को लाया तो फेर दे। हाँ फेर दू शेठ जी। ला अल्लाह अल्लाह और लगा दी दो। अच्छा शेठ जी जल्दी चालू मैं। ले भाई। अरे शेठ जी वहाँ पिया तो राव तो थका धीरे मैं ले लूं। राजी तू यार तू कुछ कर दियो मने एक हु बात कियो जो। ठीक है शेठ जी। वाह ठीक है चला और मिला। हाँ तो रिजय चलो शेठ जी। हाँ हेलो। रामलाल जी दाढ़ी बनवाने के बाद नहा धोकर थानक के लिए निकलते हैं। वहां पर उनको मांगीलाल जी मिल जाते हैं। दिया कि छगन को बेंगलोर लेके जाना है, आपका भी काम हो जाएगा। रंग लागे न फिटकरे काम वे पक समझा दिया। और उधर रामलाल जी के भी दिमाग में बात बिठा दी है। अब देखिए आगे का सीन कुछ ही पलों में। अब मांगीलाल जी आ गए हैं, स्थानक के बाहर जा रहे हैं। वहां पे रामलाल राम भाई जोहार सा जोहार सा। और राम भाई कटिंग जा रही है। बस हटी जाया तो स्थानक हमें बिजी लीधी हाँ लीधी नहीं। और तबियत बन ठीक है। ओ ठीक है कल थे कह रहा था ने बात। हाँ राम भाई बात छगन की। हाँ बात कह रहे कई जचियो मने ठीक लाग्यो। हाँ। मैं था छोरा ने ले जाऊं बेंगलोर ले जाऊं। हाँ। और थे तैयार कर दूं और थे चिंता मत करो। वारे देव जी बाबू जी हुन गाड़ी मारी कदी निकल रहा देव। मैं गुरुवार ने जा रहा। छोरा को ध्यान सुबह 10 हो जाएगी गाड़ी है। हाँ वेला चिट्ठी भेज दीजिए, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है थे हमारा हाथी पटियोड़ा आप तो ये का थे तो हमारा काल जो ठंडा की तो आज तो राम नहीं थे हमारा हाथे पटियोड़ा बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। वाह ठीक है जी। दोनों ही खुशी से गले मिलते हैं। गुरुवार ने जा रहे हो छोरा ने तैयार कर वेला चिट्ठी भेज दीजिए मोटर पे। वाह ठीक है चलो जल्दी मत कर जो पाचा पाचा मेला हम जा दीजिए। वाह ठीक चल। इस तरह दोनों की वार्तालाप होती है। और इधर सारे मित्र जो निपटने गए थे, निपटने के बाद मदन को चिढ़ाते हुए घर पहुंचते हैं और उसके बाद तैयार होकर स्कूल पहुंच जाते हैं। अब देखिए स्कूल का दृश्य आपके सामने। हेलो 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 हेलो। मदन हमेशा की तरह लेट लतीफ क्लास में पहुंचता है। धीरे धीरे सुस्त आलसी सा आयो रे मोलिया हैं घणो लेट आयो रे हैं सब जगह तो आगत करे रे निपट वाकी नहीं आज क्लासरूम में लेट कहाँ आयो रे मारा बड़े मत बैठ रे वासी तो खरी रे धोयो कदी जो कदी धोन आवे गई हाथ धोया रे आज हैं वो तो पादे है मूला खावे है घरे मोड़ा खाकान पादे साड़ो मोलियो। अरे ना तो पटवा दे ना मुझे तो ही नहीं लगे पटाई में वो गंद मारे पूरी क्लासरूम में। चुप रे थारे पटना छठी भेजा थोड़ा पटवा दे घणो मोटे लाड साहब तो वंडरियो उठ गई। अरे मोलिया अरे मोलिया अरे हैं पटो धोयो कि क्यों धोयो रे हैं मुंडो मुंडो धोयो कि नहीं धोयो
मास्टर जी अचानक आ जाते हैं। कहीं कर रहे हो, लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? बनिए की औलाद यहाँ पढ़ने आता है, लड़ने आता है? क्या माँ बाप ने नहीं सिखाया स्कूल में क्या करना है? किदो कोई बोलिया क्यों लड़ा तू? क्यों लड़ा स्कूल में? रोज रोज घर आई शिक्षा दी थी कि स्कूल में लड़ाई करनी कर, सुबह सुबह के कुत्ता को मुंडे देखना है वो। क्यों चिढ़ावे रे भाई? छकने ही ने ओ क्यों थारा बाप बोलियो? बाप को घबरे गई तो ठोको को नहीं मार साहब। सुबह मारो डब्बे की राय भी भाई साहब। तो डब्बो छकने तू पहले ही पूरा गांव में बदनाम है। अरे मार साहब वो कटे क्लास में मुड़ा खा खान गंदा में मैंने पढ़ाई नहीं करवा दे है। क्यों रे मुड़ा खावे तू करे? मारी भाई का मुड़ा खावे तो सही और तो मैं क्या करूं भाई साहब? कालो तारी बहन ने की मुड़ा नहीं खवाना। ठीक है भाई साहब। चलो दोनों मुर्गे बनो, चलो बाहर, चलो क्लास से बाहर मुर्गे बनो, चलो। अरे भाड़ साहब मैं कहीं की तो पर मना क्यों मुर्गा बना रही है? चलो मुर्गा बनो, मुर्गे बनो। आप सब अभी चलो चलो अभी आ जाओ, अंदर आ जाओ। मार साहब पकड़े दूसरी आ जाओ अंदर आ जाओ अभी। अरे चला रे चल देख लो बाने देखो थे ना मुर्गो बनाए थे। अब पीरियड की मास्टर जी के पीरियड की पढ़ाई पूरी हो जाती है और इधर घंटी लगती है और मदन फटाफट स्कूल से निकलता हुआ तभी पीछे से उसके सहपाठी उसे आवाज लगाते हैं और उसे घेर लगते। अरे मदन रुक कई क्यों भाई ने क्या हाँ क्यों मैंने क्यों मैंने मत मार जो रहे। अरे हैं मदारी फूटी तगारी में देर मत जाओ पे छोड़ो रे। और एक बार कही रे भाई ने ए सही नाक रे सही की शर्ट मैंने जवाब सारे दोस्त मिलकर मदन को खूब परेशान करते हैं और उसकी कमीज पर शाई छाट देते हैं और अब मदन रोना शुरू कर देता है और वे वहां से भाग निकलता है। छगन अपने घर की ओर जा रहा था तभी बीच में कमली को छेड़ता है। छगन की दिन पे दिन मस्तियां बहुत बढ़ती जा रही थी। घर वाले काफी परेशान, माता पिता को चिंता। ए कमली कटे जा रही है काबे बहने क्यों तू आको दिन छेड़तो रे? अरे अपन में छेड़ियो कटे हाल तक कटे जा रही पूछो थने तो हाल तू आको दिन तंग करतो रे वो मने तो। अरे पण किदो गई थने तंग कटे तू हाथ क्यों लगा रहे हो मने अबे तो? अरे तो तुम्हारी सहपाठी है हाथ अबे अबे बहने क्यों बेरू हैं? अरे पण आपा खेते चला नहीं चला। ए कमली वापस सारे छात्र क्लासरूम में दूसरे पीरियड की पढ़ाई के लिए आते हैं। अब देखिए बहुत ही हंसी मजाक वाला सीन जो हम सब के साथ हुआ है। अब मास्टर जी हगामिया राधे श्याम जी लघु शंका कर रहे होते हैं तब पीछे से हगामी और छगन घनी जोर की लाग रही है जाना जमाया ये दोनों भी लघु शंका के लिए जाते हैं। तब देखते हैं कि आगे मास्टर जी राधे श्याम जी खड़े होते हैं। धतुरो मूत्रियो वो क्लास में कदी जाई? धीरे बोल मास्टर जी हुन जाए। हां यार व्हाट्सएप इधर आओ लाड साहब इधर आओ। हाँ इधर आओ बैठ जाओ। क्या बोल रहा था? चर्बी बहुत चढ़ गई तुम लोगों को। पर क्यों कोई तू बोल क्या बोल रहा था? व्हाट्सएप गई नहीं क्या
कहीं नहीं क्यों मार साहब, कहीं नहीं क्यों मार साहब? मेरे कान बज रहे थे। अरे भाई ने मेरे झूठे गुरुजन को क्या बोलते हैं मालूम नहीं तुमको? पर क्यों? अरे पर क्यों कहीं? जाओ पीछे जाके खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करके। मार साहब क्यों? तो सही जाओ पीछे जाके खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करके। अरे पर क्यों कहीं मार साहब? पर मार साहब वो तो सही कहीं क्यों? बोला ना तुमको एक बार पीछे जाके खड़े हो जाओ। बनिए हाथ ऊपर करो। को तो सही मार साहब यो कहीं बताओ बच्चे धनान चर्बी चढ़िए, बताओ। हाथ नीचे करो, आओ बैठो। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कदी किदी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। टीसी पकड़ा दूंगा हाथ में, नाले को बैठो नीचे। कार टीसी का ही है जो पर्चो देन निकाले गए इधर मदन मूल्य हंस रही हो मैंने देखा है मूल्य। अब ये सारे छात्र स्कूल से निकलते हैं, स्कूल की घंटी बजती है और निकल जाते हैं। कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? आपके जीवन की घटना, सच्ची घटना जो आपके साथ घटी हो, कोई आके शेयर करना चाहेगा यहाँ पे? किसी आपके साथ में जो भी हो, जिनके साथ में फिलहाल घट भी रही है, आप बचपन में फिलहाल तो कौन आके शेयर करना चाहेगा? जो भी हो, कहते हैं कि खुशी और गम बांटने से बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर मौका है। अच्छा, अपनी वहीं से भावनाओं को बांटने से ना रोके अपने आप को। जो भी भावनाएं आपको याद आई, पुरानी यादें, उनको जरूर हमारे साथ शेयर करें। इस खुशी के माहौल में सभी को मजा आएगा। माने गोविंद सिंह जी मार साहब पढ़ा था 3 जन्म में पास नहीं हो सकेगा तू। अरे बाणिया मन तो आज लगे थारी चोटी में भूत उल गयो है, तू कदी ने पढ़ सके। तेरे दोनों भाई कितने महान थे, नेमीचंद, हीरालाल बहुत बढ़िया पढ़ते थे, लेकिन तू नहीं पढ़ेगा। बढ़िया तू नहीं पढ़ेगा, मैं कहता हूँ तू नहीं पढ़ेगा। अच्छा बढ़िया गोविंद सिंह जी मार साहब हाँ है सॉरी हाँ गए है। यार बनिए क्या पिलक पिलक करता है। धन्यवाद। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अनुभव खुद को रोकिए मत। मैंने आपको पहले ही बोला था, आप जो भी यहाँ पे हैं, जो भी फलान चंद जी हैं, वो यहाँ पे आप बच्चे हैं फिलहाल बस। महिलाएं भी अपने विचार शेयर कर सकती हैं। कब आया था कि बोलना कहीं नहीं बोलना। अरे मुंह बोलू भाई, मुंह बोलो। अरे भाई तो कह रहे बाया स्कूल ही नहीं की, मुंह बोल रही हूँ। अरे भाई मुंह पढ़वा में तो घणो आकरो हो, पण स्कूल घणी बदली। पहली दूसरी तो खन्नोटा में पढ़ियो, खन्नोटा में मारा तो घना पढ़ता। विका बच्चे हांगावा में पढ़ियो, हांगावा का बच्चे वगड़ पढ़ियो, वगड़ का बच्चे भेम, भेम का बच्चे सिकंदराबाद, सिकंदराबाद का बच्चे बेंगलोर, बेंगलोर में भी 2 कॉलेजा बदली। अरे सब जना मने पूछे क्यों बदली? मैं कह स्कूल बराबर कोनी। मैं क्या स्कूल तो घनी बराबर है, पर मार साहब बराबर कोनी। माँ के भीम में एक पेमा ठाकर मार साहब हा। अरे वाणिया कटे जावे रे, ये रे दे रे सरकारी जगह में दे रहे क्या? दोस्तों इनका जब ये इतिहास सुना जो इनके साथ हुआ, शोले का वो डलो गया था असरानी का जो जेलर बना था, हमारी इतनी बदलियों के बावजूद हम नहीं बदले। हाँ भाई आपको कुछ शेयर करना है? किसी को नहीं? आज जो यहाँ पर आपने क्लास का सीन बताया था, उसमें शायद मेरे जैसा कोई स्टूडेंट नहीं था। मैं सूरत में पढ़ता था और जो हमारे टीचर थे एक यूपी के पांडे जी, वो हमेशा कुछ न कुछ काम दे देते थे एक दिन आगे का, कि कल ये लेके आना, ये सब्जी लेके आना, ये काम करना, मेरा ये पैसा भर के आ जाना। उनका हमेशा मैं काम करता था और 10वीं का मैंने एग्जाम नहीं दिया था। फिर भी 6 महीने बाद में स्कूल में जाकर मैंने टीसी मांगी तो उन्होंने 10वीं पास की टीसी मुझे दे दी थी।
ये मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घटी थी स्कूल में। तो मास्टर जी का काम करने का मुझे इनाम मिला, आज मैं आपके सामने मैंने ये शेयर किया है। भ्रष्टाचार हमारे रग रग में बहुत सालों से है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया और आज प्रेम जी ने हकीकत बता दी कि मैं 10वीं फेल हूँ, पास नहीं भी हो। तो काकी साहब ध्यान रखो। हाँ, मैं भी ऐसी स्टूडेंट हूँ जो 2 क्लास तो मैंने क्वांथल में पढ़ी थी और 2 क्लास सूरत में पढ़ी थी। सूरत में क्लास मतलब छोटी थी, क्वांथल में पढ़ी तब छोटी थी, पता नहीं चलता था। और सूरत में पढ़ी थी तब उन्होंने मेरे को ऐसे आवाज लगाते थे वो लड़के लोग। मैं पढ़ने जाती और ऐसे आवाज लगाते, ए वाड़े नहीं पढ़ी, आवाज आओ। उसके बाद में मैं पढ़ने नहीं गई क्योंकि वो ऐसे आवाज लगाते थे, मेरे को डर लगता था मैं जाऊं तो मेरे भैया क्या बोलेंगे। और टीचर थी, वो टीचर तो जा पानी भर के लेके आ, वो कर, वो काम कर, वो काम कराते थे और घर पे आती भैया डांटते थे। तो ऐसे मतलब पुराने रीति रिवाज होते थे, चलते रहते थे। कोई ऐसे हैं जिनको किसी ने छेड़ा और उन्हें वापस ऐसा जवाब दिया हो, जिंदगी में आगे कोई छेड़े नहीं। अच्छा, अभी जिन्होंने यहाँ पे जिस बच्ची ने अभी अपने घटनाक्रम सुनाया था, वो हमारे अभी हाल ही में प्रोग्राम हुआ था, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया था हमने, प्रभावी वक्ता कैसे बने। तो उसमें वो अकेली महिला पार्टिसिपेंट थी आउट ऑफ 30। तो इसीलिए वो आज हिम्मत जुटा भाई कि आप एक्सप्रेस कर सके। और कोई शेयर करना चाहेंगे बहने? कोई नहीं? इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सादर जय जिनेन्द्र। मैं जैन एकता मंच को सबसे धन्यवाद देता हूं कि मैंने जो मन में सोचा था उससे ही कुछ ज्यादा मिला है। तो मेरी भी एक बात आपको बताता हूं। मैं जब छोटा था, करीब 5, 7, 8 साल का होऊंगा, तब जब हम वहां पे पतंग चगाने जाते थे तो हमारे दुकान में भी पतंग बेचते थे, लेकिन पापा उस समय पतंग देते नहीं थे। तो बाजार में 2-3 दुकानें थी, तो हमने क्या किया, चोरी से पैसे ले लिए दुकान में से और दूसरों की दुकान से पैसे लिए पतंग लेने के लिए। तो जब मैं पतंग लेके आ गया तो पापा को मालूम पड़ गया। तो पापा ने बोला, बेटा किया क्या? मैंने बोला, पापा कुछ नहीं किया। तो पापा ने बोला, सच बोल दे, मैं तुझे मारूंगा नहीं। तो मैंने सच बोल दिया, तो मेरे को उस टाइम मार पड़ी, लेकिन वो मार से आज तक मैं सच्चाई पे जी रहा हूँ। ये मेरे को, यही तो हमारी संस्कृति है। अगर हम देखें, हम भी ये मानते हैं कि अगर राजस्थान में कहते हैं कि जितनी श्रद्धा और निष्ठा जो ममत्व अपने आप में है, अगर मारवाड़, थली और मेवाड़ में अगर देखा जाए, जो क्लोजनेस, जो बॉन्डिंग मेवाड़ में है, जो संस्कार आज भी बेंगलोर में जो मेवाड़ में है और कहीं पे नहीं मिलेंगे। दिस इज बिकॉज अपने जो पूर्व, अपने जो माँ बाप रहे, टीचर, इतने अच्छे संस्कार हमको दिए हैं कि हम यहाँ पे आने के बावजूद, इतने सालों के बावजूद हम उस पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब वो घड़ी आ गई जिसका हमें सबसे बहुत देर से इंतजार था, जिसको भी गिल्ली डंडा खेलना है, अंटिया खेलनी है, सभी खेल रहे हो, खेल तो सभी रहे हो, लेकिन हमने उसके लिए आपके हाथ में, सबके हाथ में बैंड्स हैं, कलर बैंड्स सबके हाथ में है। अभी इसके लिए बहुत जरूरी है